तो क्लास थोड़ा सा इनका राइटिंग मटेरियल नोट करें। तो ये जो एड्स होती है इन्हें हम पेड एड्स भी कहते हैं। पेड एड्स, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं। ये इसके डिफरेंट नेम्स। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सेकंड पे क्या लिखा है? बाय द वे वन गो में सुन ले, ये मीटिंग में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। पेड एड्स कहते हैं। अब मेरा थोड़ा गला खराब है, कोशिश करनी है अपने सुनने की। कि इस पे जब आप एड्स चलाते हैं ना, तो फेसबुक पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। पैसे डॉलर के लिहाज से कटते हैं, लेकिन कटते पीकेआर में। आपने $5 की एड चलाई है, $5 ही कटेंगे। डॉलर अगर 300 का है तो 300 के लिहाज से कटेगा। डॉलर अगर 270 का है तो 270 के लिहाज से कटेगा। एड चलाने के लिए आपको पहले अपना कार्ड अटैच करना पड़ता है। इसे हम कार्ड नहीं कहते, इसे हम पेमेंट मेथड कहते हैं। आपको पेमेंट मेथड अपना अटैच करना पड़ता है जिससे आपके पैसे कट। अगर उसमें पैसे ना हो और आप एड चलाएं तो पहली तो बात यह कि आपकी एड चलेगी। दूसरी बात, एड चल जाएगी लेकिन फिर आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई उसने, फेसबुक ने पैसे काटने की कोशिश की, आपसे पैसे कटे। अब सर एड चलाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है? मैं इंटरव्यू पे ना, मैं 2.5 साल तक मार्केटिंग एजेंसीज में सीनियर डिजिटल मीडिया मार्केटर के तौर पे इंटरव्यूज लेता रहा, ठीक है। मेरा बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, लोग, कैन यू बिलीव, लोग इसका आंसर नहीं कर पाते। सीवीज उनके 2 पेज कंप्लीट होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते कि एक्चुअली एड चलाने से होता क्या। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, फेसबुक पे अपने एड्स देखें। एड्स की पहचान क्या होती है भाई दबे? स्पॉन्सर्ड लिखा होता। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? लाइक किसी को पैसे देना या किसी को स्पॉन्सर, प्रमोशन करना, मुख्तलिफ नेम आप दे सकते हैं। अब बात क्या आती है कि एड चलाने से एक्चुअली होता क्या? वो तो रिजल्ट है, वो तो रिजल्ट। मेरा आपसे फिर से बड़ा बेसिक क्वेश्चन, लोगों तक पहुंचती है, आगे आपकी ऐड आ जाएगी। देखें, आप फिर से क्वेश्चन समझें, क्या आप फेसबुक को पैसे दे रहे हैं? आप किसी बंदे को पैसे दे रहे हैं तो एक्चुअली वो काम क्या कर, वो काम ये कर रहा है कि आपकी पोस्ट उन लोगों को दिखा रहा है जिनका उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब फेसबुक मेरा एक बंदा है, मैंने उसको पैसे दिए हैं, वो मेरा इश्तेहार पकड़ पकड़ के लोगों को दिखा रहा है कि भाई ये बंदा है, ये चीज दे रहा है, खरीद लो। सो एक्चुअली काम ये होता है। एड चलाने से सेल्स आपको आएंगी, इसकी गारंटी है? नहीं जी, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। कोई इस सोच में ना बैठे कि मैं एड चलाऊंगा तो पता नहीं सेल्स की बारिश हो जाएगी, नहीं होगी। मैं आपको एक एक आज एक बात बताता हूं, आपने इस चीज पे अमल करना है। सेल्स वाला जो प्रोसेस है, कभी भी आपने एक फैक्टर को लेके ये बात नहीं कहनी कि सर मुझे सेल्स आ जाए। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट करें। सेल्स आने का प्रोसेस क्या होता है? मैं बात करूंगा सेल्स पे। एड हजारों चीजों पे चलती हैं, लेकिन मैं बात करूंगा सेल्स पे क्योंकि आप लोगों को अवेयरनेस ही सेल्स की है। नहीं तो लीड्स पे भी चलती हैं, साइन अप्स पे भी चलती हैं, बुकिंग्स पे भी चलती हैं, अपॉइंटमेंट्स पे भी चलती है, लेकिन मैं बात करता हूँ सेल की। सेल लाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, आप भी लिखो, सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। आपकी टारगेट ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए। अब आप लेदर जैकेट्स सऊदी अरब में बेचोगे, नहीं बिकेंगी। प्रोडक्ट बुरी नहीं है, आपकी टारगेट मार्केट बुरी है, गलत जगह आप बेच रहे हैं। प्रोडक्ट तो अच्छी है,
टारगेट मार्केट। अब आप पाकिस्तान जैसी कंट्री में फॉर एग्जांपल वॉच बेचोगे 3 करोड़ की, तो वो प्रोडक्ट गलत है, ठीक है, बिकॉज हमारी बाइंग पावर इतनी नहीं है मोस्टली लोगों की, कौन में इतनी अच्छी नहीं है। सो प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, टारगेट मार्केट सही होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस कह लें, आपके एड क्रिएटिव्स अच्छे होने चाहिए। अब मुझे बताना ना पड़े एड क्रिएटिव्स क्या होते हैं, लास्ट क्लास में हमारी इस पे बड़ी वो हुई थी, बातचीत हुई थी। एड क्रिएटिव्स के बाद लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, लैंडिंग पेज जो आपकी वेबसाइट का पेज होता है। आपकी प्राइस कंपेटिटिव होनी चाहिए, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अब क्लास, ये सारे फैक्टर हैं एड्स के, सॉरी सेल आने के। अब आपने किसी एक चीज को पकड़ के डिफाइन नहीं करना कि सर मुझे सेल्स आएंगी या नहीं आएंगी, ये सारा प्रोसेस है, ये कंप्लीट होगा तो आपको सेल्स आएगी। जी फरमान, आप करो क्वेश्चन। इससे ज्यादा भी आ जाती है। देखिए मैं, आप 2 या 3 की बात कर रहे हैं, आप लेदर जैकेट्स लेके जाए सऊदी अरब में, 5 करोड़ के बाद ये नहीं खरीदेगी, ठीक है। सो दरअसल जो आपका कंसर्न है ना, एक चीज है जिसे कहते हैं कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या, ठीक है। सो अगेन बात वही आती है कि आपने फिर बात की है, आपने किसको लेके बात की है, आपने सिर्फ एड्स को लेके बात की, सेल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज मैं फिर कह रहा हूं, आइंदा से आपने जब भी सेल की बात करनी है सारे फैक्टर को देख के, ठीक है। एड चलाते हैं, दो चीजें होती हैं, सेल्स आती हैं, सेल्स नहीं आती। एड किस किस चीज पे चलती है? एड पेज लाइक्स पे चलती है, एड सेल्स पे चलती है, एड लीड्स पे चलती है, अपॉइंटमेंट्स पे चलती है, वीडियो व्यूज पे, सब्सक्राइबर्स पे, प्लॉट की बुकिंग्स पे, हजार चीजों पे, एडमिशंस पे ऐड चलते हैं। सो हजार चीजों पे ऐड चलते हैं। एड परफॉर्म, अब आपने ऐड चलाई, दो रिजल्ट आए, एड ने अच्छा परफॉर्म किया और दूसरा रिजल्ट क्या था, एड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अच्छा परफॉर्म किया तो एड आप ऑप्टिमाइज करते हैं, बुरा परफॉर्म किया तो एड को चेक करते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक थी। बहुत कम ऐसा होता है, होता जरूर है, बहुत कम ऐसा होता है कि सारे फैक्टर ठीक होते हैं फिर भी सेल नहीं आती। अदरवाइज आपने पैसा लगाया, आपको सेल नहीं आई, तो उसकी कोई ना कोई रीजन हो। लेकिन बहुत कम स्टिल हमारे पास ऐसे केसेस जरूर आते हैं कि उस बंदे की सारी चीजें, क्योंकि मार्केटिंग एजेंसीज में काम मैं करता रहा हूं, तो सारी चीजें उसकी ठीक होती हैं, स्टिल सेल नहीं आती। वो फिर चेक करना पड़ता है कि यार एक्चुअली क्या फैक्टर्स निकलते हैं। लाइक उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, ऑडियंस अच्छी है, मार्केट अच्छी है, प्राइस कंपेटिटिव है, एड क्रिएटिव अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी लगा रहा है, सेल्स नहीं आई। उसमें फिर कुछ टेक्निकलिटीज है, उनको देखना पड़ता है, एक्चुअल रीजन की तरफ जाना पड़ता है कि सेल्स क्यों नहीं। ये कुछ एड्स के बड़े बेसिक सी चीजें थी, बहुत बेसिक्स, ठीक है। एड चलाने के फेसबुक पे दो तरीके होते हैं, या आप पोस्ट को बूस्ट करते हैं या फिर आप कैंपेन्स चलाते हैं। पोस्ट को बूस्ट कहां से करते हैं? सिंपल एक जगह है, यहाँ पे आप आए, हाँ वो एक्चुअली क्रिएटिव वो नहीं है, वो पूरी पोस्ट है, उस पोस्ट के अंदर जो मटेरियल है वो क्रिएटिव है। अच्छा, ये लीड सेंटर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ से चले जाते हैं, कंटेंट पे चले जाते हैं, कंटेंट पे चले गए, यहाँ पे बूस्ट ऑप्शन आ गया। अब ये देखें, ये भी रीच कुछ लोगों तक पहुंची है, ये 4 6 लोगों तक पहुंची है, ये आपने मुड़ मुड़ के इसको देखा। ये एंगेजमेंट्स है। अब आप ये देखें कि रीच, इंप्रेशन, एंगेजमेंट ज्यादा हो रही है। आप बारी बारी करते जाएंगे ना तो फर्क जरूर पड़ेगा, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि सर मैं ये काम करता हूं तो मुझे मेरा पेज ग्रो नहीं करेगा। आपका पेज ग्रो जरूर करेगा, लेकिन अगर आपने पैसा नहीं ना लगाना तो पेज स्लोली ग्रो करेगा। हम चलते हैं
कंटेंट की तरफ आए, कंटेंट की तरफ बूस्ट पे चले गए। अब मैं ऐड चलाने लगा, चले सबसे पहले बूस्ट पे क्लिक किया जस्ट और कुछ नहीं किया, दैट डजंट मेक डिफरेंस। सबसे पहले आप रीच और एंगेजमेंट की टर्म्स लिखवाई हुई हैं, जहां पे टर्म्स लिखते हैं वहां पे नोट करें। रीच आपकी एड या आपकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची, दैट इज कॉल्ड रीच, REACH। आपकी एड या आपकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची। Engagement, like, comment, share, any activity on your ad or on your post is called engagement. Any activity on your ad or on your post is called engagement. Impressions, आपकी पोस्ट या आपकी एड कितनी बार देखी गई, कितनी बार, मैं फिर कह रहा हूं कितनी बार देखी गई। एक बंदे ने 10 बार आपकी पोस्ट देखी, रीच 1 होगी, इंप्रेशन 10 होंगे। 2 बंदों ने आपकी पोस्ट 10 बार देखी, रीच 2 होगी, इंप्रेशन जितनी जितनी बार उन्होंने देखा। एक बंदे ने 1 बार देखा होगा, एक बंदे ने 9 बार देखा होगा। सो दैट इज कॉल्ड इंप्रेशंस। और ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, अब वो उसका मसला नहीं है, वो ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये आपको रटा होना चाहिए, लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ये तो फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। हम तो बात ही इसी पे करते हैं, रीच पे, इंप्रेशंस पे, एंगेजमेंट पे। तो क्लास ये जो चीजें हैं इसको हम क्या कहते हैं, याद है किसी को ये जो ये चीज है इसको क्या कहते हैं, सिटी। हाँ, नहीं मैंने कहा था कि बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केटिंग में आगे जाके हम इसको बटन कहें, सिटी यही कहें। क्लास आपके ऐड के ऊपर जितने क्लिक्स होते हैं, नोट करें से क्या कहते हैं, लिंक क्लिक्स। जितने क्लिक्स आपकी ऐड के ऊपर हो रहे हैं, जितने लोग उसको देख के उस पर क्लिक कर, दैट आर कॉल्ड लिंक क्लिक्स। जितने लोग आपकी ऐड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो लिंक क्लिक्स कहलाते हैं। आपके सीटीए पे क्लिक करके लोग जहां पे भी जाते हैं वो आपका लैंडिंग पेज कहलाता है। सीटीए पे क्लिक करके आपकी ऑडियंस जहां पे भी ड्रॉप हो रही है उसे आप क्या कहेंगे, लैंडिंग पेज। नोट करो। हाँ, जहां पे भी आपके पास, अब यहाँ पे पता है लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या है कि सिर्फ वेबसाइट के पेज को आप लैंडिंग पेज कहते हैं, नहीं। व्हाट्सएप है आपका, व्हाट्सएप लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है, कॉल है तो कॉल है, फॉर्म है तो आपका लैंडिंग पेज क्या होगा, फॉर्म। सो ये आपका लैंडिंग पेज कहलाता है। नहीं, एक फीचर है, एक फीचर है लेकिन वो अभी आपको नहीं बताऊंगा उसके बारे में, उसको इंस्टेंट एक्सपीरियंस कहते हैं। अब क्लास आपका गोल, योर गोल, यहाँ पे लिखें कि गोल, इसके साथ एक और टर्म लिखें, कन्वर्जन। आपका एड रन करने का जो भी गोल होता है दैट इज कॉल्ड योर कन्वर्जन। अब आपको अगर सेल आपका गोल है तो आप ये नहीं कहेंगे सर कि मैंने ऐड चलाई थी मुझे 2 सेल्स आई, आप कहेंगे ऐड चलाई थी 2 कन्वर्जन आई। आपका कन्वर्जन ऐड टू कार्ट है तो फिर
अगर आपका गोल ऐड टू कार्ट है तो आपका उसे आप कन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। आसान अल्फाज में जो गोल होता है उसको हम यहाँ पे कन्वर्जन कहते हैं। फेसबुक मेरे से पूछ रहा है कि आप गोल मैं सिलेक्ट करूं या फिर आप अपना गोल खुद सिलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूं मैं अपना गोल खुद सिलेक्ट करता हूं। मैंने सेलेक्ट कर लिया। गोल खुद सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने अपना क्या रखा था गोल मैसेजेस, तो मुझे यहाँ पे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, मेरी एप्स। अब ऑब्वियसली बिजनेस करना है तो यहाँ पे कौन सा व्हाट्सएप कनेक्ट होगा, व्हाट्सएप बिजनेस। ये कनेक्ट कर लें। छोटा सा एक मैसेजिंग टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को डिजाइन कर लें। ऑटोमेटेड क्वेश्चंस होंगे और ऑटोमेटेड आंसर। क्वेश्चंस आप खुद लिख सकते हैं और उसके ऑप्शनल आंसर्स भी आप खुद लिख सकते हैं। इस टेम्पलेट में नहीं, एक दूसरे टेम्पलेट में एक से ज्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। सो कनेक्ट करने के बाद ये देखें जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे जो बंदा क्लिक करेगा, बैकएंड मेरा खुद ही रेडी हो गया। ये भी मेरा बैकएंड आ गया और ये भी मेरा बैकएंड आ गया। अब आप कहते हैं नहीं सर मैं तो इधर लेके जाना ही नहीं चाहता। मैं किधर लेके जाना चाहता हूँ, मैं वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ। ये ले यहाँ पे आप आ जाए। सबसे पहले तो आप क्या चेंज करें, सीटीए चेंज करें। देन आप क्या लगाएं, अपनी वेबसाइट का लिंक। मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। एक टर्म आप लिखें एड स्पेंड, एड स्पेंड स्लैश बजट। जितने पैसे आप अपनी एड के ऊपर स्पेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एड स्पेंड स्लैश बजट। जो पैसा आप अपने एड के ऊपर लगा चुके हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, वो एरो लगा के दो टाइप्स भी होती हैं, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। दैट्स बूस्ट वाले टॉपिक पे आ जाए। ऊपर से नीचे एक बार बूस्ट करें, बूस्टिंग। अच्छा पता जो भी आपका क्वेश्चन था क्लास, आप लोगों ने कभी ये चीज नोटिस की है कि आप किसी एड पे क्लिक करते हैं, डीएम में जाते हैं, तो एक मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। नोटिस किया कभी आपने, थैंक यू, थैंक यू फॉर टेक्सटिंग अस। वो वाला मैसेज ये होता है। अच्छा मैंने अभी चेंज कर लिया है। मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ अभी, और मैं इसको रखता हूँ गेट मोर मैसेजेस, और मैं यहाँ से सेव कर। अच्छा अब आप ये देखें, ये जो इंस्टेंट मैसेज है ना, बाय द वे वो साथ साथ दिखा भी रहा है कि जैसे कोई क्लिक करेगा ये वाला मैसेज आएगा। पहला तो ये मैसेज हो गया। ये क्वेश्चन आप खुद लिखते हैं कि आपका जो कस्टमर है, अब एक क्वेश्चन, कैन आई मेक अ परचेज। अब ये क्वेश्चन आप अपने बिजनेस के मुताबिक रखें। अब आपका स्किन क्लिनिक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन चेंज करें, हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट। एग्जाम्पल दे, हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट, और नीचे उसका आंसर। भाई ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपके कस्टमर सबसे ज्यादा आपसे पूछते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि कस्टमर को फौरी तौर पे क्वेश्चन का आंसर पता चले। सो ये वो क्वेश्चन। ये जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, ये एक एड रन करने का अनप्रोफेशनल वे, नॉट अ गुड वे। बिगनर्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनको फेसबुक इस्तेमाल करनी नहीं आती, टेक्निकलिटीज का नहीं पता। सिंपल क्या है भाई, आप इधर आए, सिलेक्ट करें, पैसा लगाएं, पब्लिश करें, एड चल। लेकिन असल जो आपकी मेहनत जाती है, असल मेहनत आपकी यहाँ पे है। अच्छा बाय द वे सब लोग एड मैनेजर को ओपन कर लें, गो टू एड्स मैनेजर पे जाएं, और इस पेज तक सब लोग आज ही आ, यहाँ पे क्लिक करके सब लोग इस पेज तक आ। मेरे हर जगह ही जानने वाले होते हैं, पैकेजेस में भी। थैंक
एड्स मैनेजर ओपन करके पहले लिंक पे क्लिक करके सिंपल ओपन कर, इसको इसको ओपन करके ना सब लोग इसको बुक मार्क भी कर, बूस्टिंग को ओपन करें फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, एक एक लफ्ज को पढ़। अब आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो मैंने डिस्कस नहीं की, अच्छा एक और टर्म लिखे क्लास सब लोग, एड प्लेसमेंट। एड प्लेसमेंट बड़े आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन आपको नोट करवाऊंगा। वेयर यू वांट टू शो योर एड्स, ठीक है, सिंपल। वेयर यू वांट टू शो योर एड्स, आप अपनी एड कहां कहां पे दिखाना चाहते हैं? एक्सप्लोर पे, स्टोरीज पे, रील्स पे, फीड पे, मैसेजेस पे, कहां पे दिखाना चाहते हैं? वेयर यू वांट टू शो योर एड्स, सिंपल, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। बूस्टिंग को ओपन कर लें, एक स्टूडेंट पूछा ये चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ऐड चलाना चाहता हूँ 20 तारीख से और मैं 25 तारीख तक चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करें, यहाँ से आप 5 दिन सेलेक्ट कर लें। अब 5 दिन का मिनिमम बजट कितना होना चाहिए? 3, 5, 1500। अगर आप 1400 भी करेंगे तो आपको एरर देगा, तो मिनिमम बजट आपका 1500 होना चाहिए, ठीक है। तो कितने दिन तक आप ऐड चलाना चाहते हैं वो चीज। अब मैं चाहता हूँ मेरी ऐड कितने बजे शुरू हो, 10:30 पे ना हो, मेरी ऐड शाम के 4 बजे शुरू हो। शुरू कितने बजे वो भी 24 आवर्स, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या खत्म भी उस टाइम पे होगी, ठीक है। अब आप एक दिन में इधर पकाते हैं या 800 रुपए, मैं एक दिन में 25-25 हजार की ऐड चलाता हूँ। चलो ये अब आप ये देखिए, अब एक दिन में 20 हजार की चला सकते हो। शेड्यूल करें तो ये शेड्यूल्ड है, 20 तारीख पे शेड्यूल्ड है। इशू कहाँ पे आ रही है? मैंने 30 पे कर दी, ये पकड़ो, ये मैं 27 पे कर दी, यहाँ से टाइम शेड्यूल कर दूं। खुद देखो जितना अपलोड कर दो जितना। ऐप छोटी हो या बड़ी, उसके प्राइस भी अच्छे हैं। छोटी बड़ी नहीं ये है जैसे वगैरह की काफी चीजें नेम लिंक्स, ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा, हम लोग बहुत ज्यादा चीजें उसमें एक ही ऐप में उपयोग किया उसका फर्क नहीं पड़ता। नहीं बढ़ते हम लोग टेक्स्ट कर रहे हैं या जितनी मर्जी ने, एक पिक्चर है 5 पिक्चर, फर्क नहीं पड़ता। क्लास आप लोग मुझे एक चीज बताएं, सब लोगों ने इधर देखना है, सब लोग। अब मैं घड़ियां बेच रहा हूं और आप लोगों ने क्या खरीदना है? आप लोगों ने घड़ी खरीदनी है। किस बटन को आप लोग पुश करेंगे, किस बटन पे क्लिक करेंगे? शॉप नाउ पे या लर्न मोर पे? कोई एक ऐसा हो जो कि मैं लर्न मोर पे क्लिक करूंगा। अब अब आपको, आपका स्किन इश्यू है, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे या फिर आप शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे? अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहां पे आप शॉप नाउ रखते हैं, आपकी एड की परफॉर्मेंस 100-180 पे चेंज हो जाएगी। क्योंकि लोग अगर लर्न मोर पढ़े ना, तो पता है पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है माइंड में?
कि यार ये बंदा कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा, इंफॉर्मेशन तो चाहिए नहीं। दैट्स वाई अगर आप एड चला रहे हैं कॉल्स की, तो आप यहाँ पे बटन अपना कॉल नाउ ही रखें। और अगर आप एड चला रहे हैं, मेरा पहले दिन से आपको यही था कि एग्जैक्ट सीटीए फॉर एग्जैक्ट बिजनेस। सीटीए आपका सही होना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी है, अच्छा सीटीए होना चाहिए। ठीक है,